हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 38 सेंटीमीटर और डी सी बराबर 25 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का अंतःवृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि वह ए बी को बिंदु क्यू पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि क्यू बी बराबर 27 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। तथा एक महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तथा किसी एक बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा बराबर होती है। अब प्रश्न को देखते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें कोण डी क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर यह कोण हम क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, जो कि क्या है 90 डिग्री का है अर्थात समकोण है। तो यह डी है, तो यहां से हम देखेंगे ए बी सी और डी। बी सी का मान है हमारे पास 38 सेंटीमीटर, डी सी का मान है 25 सेंटीमीटर अर्थात इसका मान है 25 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि वह ए बी को बिंदु क्यू पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि क्यू बी बराबर है 27 सेमी। तो यहां से ए बी भुजा है, उस पर कोई बिंदु क्यू है जिसे क्या करता है ये वृत्त स्पर्श करता है, तो यह बिंदु आ गया क्यू। तो जो बी क्यू है वह कितनी है हमारे पास 27 सेमी। अब यदि वृत्त के केंद्र से हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसे बिंदु नाम देंगे हम P और इसे नाम देंगे हम S। और जैसा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है हमने देखा है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, अर्थात P व S क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो चूंकि इसमें तीन कोण क्या है 90 डिग्री के हैं, तो चौथा कोण भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण जो केंद्र है उसे लेते हैं O, तो O बराबर कोण S बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। उसके बाद हम देखें तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, अर्थात PO त्रिज्या है और OS त्रिज्या है, तो दोनों बराबर हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि PO बराबर है OS बराबर है, देखिए यहाँ पर क्या है 90 डिग्री के कोण है, तो यहाँ पे जो मुख्य भुजाएं हैं वो क्या होगी बराबर होगी। तो PO बराबर होगी DS के और जो OS है वो बराबर होगी DP के। क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। अब इस प्रश्न को आगे हमें हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहां से जो BQ है वो क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु B से वृत्त पर खींची गई है बिंदु Q तक। उसके बाद यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं T, तो ये BT भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु B से खींची गई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि BT बराबर है BQ, इसे लिखेंगे हम स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से। तो यहां से देखें तो BT BQ के बराबर है, तो BQ का मान है हमारे पास 27 सेंटीमीटर, तो BT बराबर कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि BC बराबर है BT योग TC। BT का मान हमारे पास 27 है और BC का मान कितना है 38 है, तो यहां से लिखेंगे 38 बराबर 27 योग TC। तो TC का मान हमारे पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। हमारे पास इस CT भुजा का मान यहाँ पर आ चुका है। तो यहां से देखें तो CT व CP भी क्या है, बिंदु C से वृत्त के ऊपर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि क्या है, एक ही बिंदु से खींची गई है। तो यहां से लिख सकते हैं CP बराबर CT, एक ही बिंदु की स्पर्श रेखा। तो CP बराबर है CT, तो यहां से CP का मान आ जाएगा हमारे पास 11 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि CD किससे मिलकर बनी है, CD मिलकर बनी है CP योग PD से, और CD का मान है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो CD का मान 25 आ गया, CP का मान 11 है योग PD। तो यहां से PD बराबर हो जाएगा 11 घटा माफ कीजिए 25 घटाओ 11, क्योंकि 11 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आएगा PD का मान 14 सेंटीमीटर। PD का मान 14 सेंटीमीटर है, तो PD किसके बराबर है, OS के बराबर है,
और OS क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ से लिख सकते हैं PD बराबर OS बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और यही क्या इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।